राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा किस कारण से निकलती है। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। उन रूपों में से एक रूप है भगवान श्री जगन्नाथ जी का। भगवान श्री जगन्नाथ जी व्यस्त हैं। किस चीज़ में व्यस्त हैं? ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। इसीलिए वो दोनों भुजा फैलाए खड़े रहते हैं कि इतने वैष्णव में से कोई ब्रजवासी उनको दिख जाए तो वो उनको अपने हृदय से लगा ले। भगवान श्री जगन्नाथ जी को एक भाव प्रिय नहीं है जब कोई उनके सामने जाकर अपने आप को अनाथ कहता है। इसीलिए जब भी हम भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएं तो कभी भी उनके सामने जाकर हमें स्वयं को अनाथ नहीं कहना चाहिए। इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे जिनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया था। राजा प्रतिदिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाने के बाद अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया था और वे दास बन गए थे भगवान श्री जगन्नाथ जी के। क्योंकि राजा रहकर हम कभी भी भगवान की सेवा नहीं कर सकते, उनकी सेवा के लिए हमें दास बनना ही होता है। इसीलिए उन्होंने अपनी राज पदवी का त्याग करके भगवान की सेवा को स्वीकार किया। राजा और उनकी पत्नी नित्य मंदिर जाते और मंदिर में जाकर पूरे मंदिर की साफ सफाई करते, पूरे मंदिर में सोहनी सेवा करते। ठाकुर जी को राजा का ये प्रेम और त्याग बहुत ही अच्छा लगा। उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उनसे प्रसन्न होकर ठाकुर जी राजा और उनकी पत्नी के सामने प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि आपने एक बार नहीं बार बार मुझे प्रसन्न किया है, बार बार आपने मेरे हृदय को जीत लिया है, इसलिए आप मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं, आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या मांग सकता हूँ जब मुझे आपने ही दर्शन दे दिए हैं। इससे ज़्यादा मुझे अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी इस बात से मुझे संशय हो रहा है कि आप कहीं मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाहते हैं। जब मुझे आप मिल गए हैं तो आपके सिवाय मैं और कुछ क्या मांग सकता हूँ? मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं, हम बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई न कोई वरदान अवश्य मांगिए। तब राजा ने ऐसा वरदान मांगा जिसको सुनकर भगवान श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। तब राजा ने कहा कि भगवान, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे देखकर लोग बोलते हैं कि देखो वो राजा आ रहा है जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया है। ऐसा सुनकर मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मुझे देखकर ये बोले कि मैंने मंदिर का निर्माण करवाया है। अगर मेरा वंश बढ़ा तो उनको देखकर कोई न कोई ये अवश्य बोलेगा, देखिए इनके पूर्वजों ने मंदिर का निर्माण करवाया था। या फिर जो हमारे वंशज होंगे उनमें से कोई बोल देगा, हाँ, हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नाथ, आप ऐसा कर दीजिए कि मेरा वंश आगे बढ़े ही ना। मैं नहीं चाहता कि मेरा वंश आगे बढ़े। राजा ने कहा कि हे भगवान, हे नाथ, आप इतनी कृपा कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि कोई ऐसा पैदा ही ना हो जो ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान श्री जगन्नाथ जी राजा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा को अपने हृदय से लगा लिया। तब राजा के पास में खड़ी हुई उनकी पत्नी गुंडीचा ने कहा कि हे नाथ, आप इनकी बात से सहमत हैं और आप इनकी बात से प्रसन्न भी हैं, लेकिन मेरे अंदर जो वात्सल्य भाव है वो कहाँ जाएगा नाथ? मैं पुत्र की तरह किसको प्रेम करूंगी? मैं पुत्र की तरह किसको दुलार करूंगी नाथ? मेरा वात्सल्य भाव मैं किसके ऊपर लौटाऊंगी? तब गुंडीचा की ये बात सुनकर भगवान श्री जगन्नाथ जी फूट फूट कर रोने लग गए। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूंगा। आपका वंश भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं आपका पुत्र बनकर, आपका बालक बनकर आपसे वात्सल्य भाव लूंगा, आपसे प्रेम करवाऊंगा, आपका पुत्र बनकर रहूंगा। इतना कहकर भगवान श्री जगन्नाथ जी ने गुंडीचा को अपने हृदय से लगा लिया, यानी कि अपनी मैया को अपने हृदय से लगा लिया। जब भगवान श्री जगन्नाथ जी ने अपनी मैया को हृदय से लगाया तब गुंडीचा का दुग्ध प्रकट हो गया और उस दुग्ध का पान भगवान श्री जगन्नाथ जी ने किया एक पुत्र बनकर। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि मैया, आपने मुझे पूरे जगत का नाथ बनाया है, मैं जगन्नाथ हूँ। पूरे साल मैं पूरे विश्व को दर्शन दूंगा, पूरे विश्व के ऊपर अनुग्रह करूंगा, लेकिन साल में एक बार रथ पर आरूढ़ होकर, रथ पर सवार होकर मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। सारे वैष्णव को साथ लेकर आपसे मिलने के लिए आऊंगा और 7 दिन तक आप ही के पास रहूंगा और फिर कहीं नहीं जाऊंगा। तब गुंडीचा भगवान श्री जगन्नाथ जी को एक बालक की तरह प्रेम करने लग गई, एक बालक की तरह पुचकारने लग गई। तब गुंडीचा ने भगवान श्री जगन्नाथ जी को आशीर्वाद दिया एक पुत्र की तरह
कि जाओ पुत्र और पूरे विश्व का कल्याण करो। उसके बाद गुंडीचा अपने भवन में चली गई और वहीं पर जाकर रहने लग गई। भगवान श्री जगन्नाथ जी पूरे साल भर पूरे विश्व को दर्शन देते हैं, लेकिन जैसे ही स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद की घड़ी आती है, तब भगवान श्री जगन्नाथ जी नन्हे से बालक का रूप ले लेते हैं और रथ पर आरूढ़ होकर अपनी मैया से मिलने के लिए जाते हैं, अपनी मैया गुंडीचा से मिलने के लिए जाते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी का बहुत विशाल रूप है, लेकिन जब उनको अपनी मैया से मिलने के लिए जाना होता है, तब वो नन्हे से बालक का रूप ले लेते हैं। उछल उछल कर आनंद में खुशी से भर कर अपनी मैया से मिलने के लिए जाते हैं, रथ पर आरूढ़ होकर। इसीलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, क्योंकि इसी रथ यात्रा में आरूढ़ होकर भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने मैया से मिलने के लिए जाते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।